हो गया चलो। वो मेरा दूसरा फोन पे गया। साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों या मैंने बताया नहीं, अचानक मैं लाइव आया हूं, क्योंकि लाइव तभी आता हूं जो कब विशेष मुद्दे हो। एक बार आप लोगों से मैं कुछ विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए आया हूं, तो आप लोग एक बार इस लाइव में जुड़ जाइए। एक बार चेक कर लेता हूं कि सही आ रहा है क्या। हाँ साथियों, एक चीज आप लोगों को मैं बताने के बीच में आया हूं क्योंकि आज पूरे दिन भर बेरोजगारों के साथ मैं मौजूद था। साथियों, जो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद जब ट्वीट किया, जब हमने नामांकन वापस लेने का निर्णय किया और विरोध और आंदोलन स्थगित करने का निर्णय किया, तब सोशल मीडिया पर भरमार थी कमेंट, आलोचक, पता नहीं क्या क्या था। मैं फिर मेरे युवा साथियों को ही जवाब देने के लिए आया हूं। युवा साथियों, क्या वो गारंटी लेते हैं आपका काम करवाने का? मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद भी नामांकन वापस नहीं लेता, आंदोलन जारी रखता, तो 2.5 साल में क्या मैं किससे काम कराता बताओ आप? ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना, मैंने चेक किया, ये IT सेल के अलग अलग पार्टियों के ये वो थे। क्या बोलते हैं आप समझते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये कोशिश कर रहे थे मेरा हौसला तोड़ने के लिए, लेकिन उनको क्या पता क्या फर्क पड़ता है मेरे छछूंदरों से। साथियों, आपके बीच में इसलिए आया हूं आज कि आज भी मैं पहले अधीनस्थ बोर्ड गया हूं, अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों को लेकर, और तमाम वो सदस्य प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे जिनकी भर्ती थी। उसके बाद मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है, और फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सीएमओ में जाके आया हूं। 7 डेलीगेशन मेरे साथ थे, एक भर्ती का एक अभ्यर्थी मेरे साथ था। और जो आजकल अपने आप को बड़ा पत्रकार समझते हैं, जो मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, जो एक किसी पार्टी विशेष किसी नेता की चमचागिरी करते हैं और वो आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप आइए मेरी जगह बैठे, काम करके देखिए, पता लग जाएगा। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि पहले दिन से मैं ये कह रहा था कि हमारी लड़ाई हमारी मांगों को लेकर, यदि सरकार हमारी मांगे मानती है तो हम नामांकन वापस ले लेंगे, आंदोलन स्थगित कर देंगे। कोई हम राजनीतिक पार्टी नीति खड़ा हो गए, लड़ाना था, सीट की लड़ाई थी। हमारी सीट की लड़ाई नहीं थी, हमारी लड़ाई थी बेरोजगारों की मांगों को लेकर। साथियों, मैं मिला मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से, और साथ साथ में मंत्रियों से वार्ता हुई। प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो चिकित्सा बाकी 1534 पदों पर 2018 की लंबी था, भर्ती को रद्द कर दिया गया था एक तरह से। आज वो वापस जिंदा हुई। 1534 परिवारों को उनको न्याय मिलेगा, उनके घरों में खुशी आएगी। मैं सरकार की बात मानकर क्या मैंने गुनाह कर दिया कि 1534 परिवारों को आज न्याय मिल रहा है, उनको खुशियां मिल रही है? सोचिए आप। फार्मासिस्ट को 2012 वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में फोन करवाना था, फोन कर दिया, दूसरे दिन फोन भी आ गया कि हमने आपके एडवोकेट को बोल दिया, और हमारे एडवोकेट ने पता किया कि हाँ, जो हम चाहते वो सरकार कर रही थी। परिणाम हमारे सामने है। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, यार ये क्या हो रहा है। हम कोशिश करते हैं, ना मंत्री मिलता है, ना अधिकारी मिलते हैं, ना मुख्यमंत्री मिलते हैं, हम आंदोलन करते हैं, हमारा आंदोलन विफल हो जाता है। आखिरकार इनसे मुख्यमंत्री क्यों मिलते हैं? आखिरकार इनके काम क्यों? क्योंकि वो फेलियर है। जो फेलियर इंसान जो सफल होता है उसके पीछे पड़ता है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मजा आता है, जितना करना वो करिए। मैंने तो स्पष्ट मेरे साथियों को और कह दिया कि मैं जब देखता हूं कि जो फालतू कमेंट ब्लॉक करिए, मुझे फॉलोवर नहीं बढ़ाना। कई लोगों को फोन आके, भाई साहब हमने गुस्से में कमेंट कर दिया था, अब हमें अनब्लॉक करिए। मुझे कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उन लोगों का है जो मुझे फॉलो करके देखते कि आज क्या कहेंगे, तुरंत मैं ब्लॉक करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आज भी जो मीटिंग में क्या, मैं आपके बीच में क्यों आया हूं कि काफी लोग इंतजार कर रहे थे। एक प्रतिनिधि मंडल जो अलग अलग भर्तियों के मेरे साथ गए थे, पहले कार्यालय में काफी लोग मिले, उसके बाद मैं अधीनस्थ बोर्ड जाकर आया हूं।
अधीनस्थ बोर्ड में चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है। पटवारी की परीक्षा जुलाई अगस्त में हो रही है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा, मैंने कहा परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी की जाए। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कार्य विभाग के सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के एक समन्वय, एक मीटिंग स्थापित की जाए और उनकी डेट्स अलग अलग हो, एक जगह नहीं हो, तो ऐसे में कैलेंडर बनाया जाए। तो अब कार्य विभाग ही कैलेंडर जारी करेगा। अब जो आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो रही है, ऐसे में जून का महीना जा रहा है, अब जुलाई अगस्त उनके पास बचा है कि जुलाई अगस्त में ही मैंने इनसे निवेदन किया, जुलाई में ही पटवारी की एग्जाम करवाई जाए, परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी की जाए और जो पहले जो गैप था, यानी कि 5-7 दिन के अंदर ही परीक्षा लगातार करवाई जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन की जैसी समस्या नहीं आए। साथियों, मैंने एक लेटर और लिखा है, कल मैं मुख्यमंत्री जी कार्यालय पूछूंगा कि भर्ती प्रक्रिया लेट हुई है, रीट हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, इनमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए। ग्राम पंचायतें बनी है तो पदों की बढ़ोतरी, कई लोग रिटायर्ड हुए हैं तो कई रिक्त पद हुए, तो इनकी पदों की संख्या बढ़ाई जाए। जिनकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, जिनकी विज्ञप्ति जारी हुई, जिनके एग्जाम है, परीक्षा, उनके पदों की संख्या बढ़ाई जाए। ये मैं लेटर लिख रहा हूं, मैं आज भी बात रख के आया था। और मैं एक चीज और बता दूं, ये चीज जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, अपने दिल पर बात रखिए। आज मैं अधीनस्थ बोर्ड गया, सीएमओ में गया, उन सभी अभ्यर्थियों को साथ लेके गया जो पीड़ित भर्तियों से दुखी है, परेशान है, उनको ले गया, उनके आमने सामने बात करें और जहां जिसको निर्देश दिलाना था वो दिलवाया। जो कमेंट करने वाले गए के साथ, अरे मुझे गाली कमेंट करने के बावजूद भी आपके साथ मैं ही खड़ा मिलूंगा, ये केवल माहौल बनाते और भाग जाते। ये किसी पार्टी या किसी आईटी सेल के मेंबर हैं जो उनका काम यही है कि हम लोगों को तोड़ने की कोशिश करना। मैंने उस दिन भी जवाब दिया था, आप बताइए मैं नहीं बैठता तो क्या काम किससे करवाना? जब मुख्यमंत्री जी से बड़ा कौन हो सकता है जो वो आश्वासन दे रहे हैं, 4 मांगों के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए, 4 किसी के भी हुए है तो बेरोजगारी ना, उनका काम तो हो रहा ना, 4-5 जो 5 मांगती। साथियों, पंचायत राज एलडीसी भर्ती मुझे याद है, उसको भी मैं पूरी करवाऊंगा। 10,029 पदों वाली भर्ती मुझे याद है, उसको मैं पूरी कराऊंगा यदि मुख्यमंत्री जी की बात मैंने मानी। वो मुखिया है, क्योंकि हमें राजनीति नहीं, हमें बेरोजगारों के काम करवाना है। राजनीति करनी होती, सियासत करनी होती, तो नामांकन नहीं लेते, वह प्रचार प्रसार करते, अच्छी फोटो वीडियो आते रहते, वोट आ जाते, हाँ बेरोजगारों का भी एक वो था प्रतिनिधि था। राजनीति नहीं करनी थी मुझे। मैंने पहले दिन से कह दिया था विरोध करेंगे, प्रत्याशी उतारेंगे, सरकार मांगे नहीं मानती। मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, मंत्रियों ने वार्ता की और उसका कुछ नतीजा निकला। कुछ कहेंगे कि क्या नतीजा निकला, वो अब थोड़े दिन में एक एक नतीजा आपके सामने होंगे। ये वीडियो याद रखना आप लोग, 1534 का भी भला होगा, पंचायत राज एलडीसी का भी भला होगा, और जो रीट शिक्षक भर्ती 2016 है, एसएलपी वापस लेने की जो मांग लगातार बेरोजगार थक चुके थे, आज वो मजबूती से बात उठाई है। 1-2 दिन में सीएमओ में मीटिंग होगी और उसमें भी मोहर लगेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी उन 826 लोगों को अंग्रेजी विषय उर्मिला कुमारी केस में उनको न्याय प्रदान करेंगे, खुशियां प्रदान करेंगे, और 877 जो साइंस मैथ वाले उनको भी न्याय मिलेगा। संस्कृत विभाग वाली एसएलपी भी जो है उसमें भी उन लोगों को न्याय मिलेगा। और जो हमने 2012 वाली मांग रखी थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में फोन कर दिया और हमने बता दिया और हमने पता कर लिया कि हाँ हमारे पक्ष में होना है। दोस्तों, मुझे मेरे बेरोजगारों के काम करवाने, इसलिए मुझे झुकना पड़ा। पहले भी मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों को, पहले भी जो रीट के कई काम करवाए जो नहीं होने वाले थे वो मुख्यमंत्री जी ने किए, उनके आशीर्वाद से काम हुआ। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी की बात मानता हूं और मानूंगा। जिसको कहना कह दे, चमचा कहे, कुछ कहे कह दे, मुझे मेरा बेरोजगार का काम करवाना, मुझे जाना है। ये लोग नहीं जाएंगे घर से निकल के। आप लोग आते हो ना बड़ी आज से, आज भी पूरे दिन पर कार्यालय में लोगों से मिलता रहा, अधीनस्थ बोर्ड मेरे साथ के, सीएमओ मेरे साथ के, तो वो पीड़ित दुखी थे ना। आज मेरे लाइव का इंतजार करते हैं कि यार उनका लाइव कब आ गया, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ धरातल पर। आप पूरे दिन भर बेरोजगारों के साथ था, जो यहाँ कमेंट करने वाला कोई भी नहीं दिख रहा था। और साथियों, विशेषकर मेरा उनसे निवेदन है जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, इन लोगों को आप जवाब दो, जो कमेंट कर रहे हैं ना, आप जवाब दो। और जो विशेषकर कई लोगों ने मेरे पर्सनल जीवन के बारे में कई कमेंट किए, कई वीडियो डाले, उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, जल्दी उनके सामने वो कार्रवाई भी होगी। लेकिन भाई कोई कहता है उपेंद्र यादव ऐसा है, गलत किया हो गया, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए ना, मैं गलत हूं तो मैं सजा भुगतूंगा। लेकिन जिसने गलत किया उसके जरूर खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, वो जल्द ही आपके सामने होगा। लेकिन ना मैं विचलित होने वाला हूं, ना टूटने वाला हूं, ना भागने वाला हूं। लड़ाई लड़ना भी जानता हूं, जवाब देना भी जानता हूं, काम करके जवाब दूंगा।
कई लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई तुम रैली निकाल लीजिए, तुम्हारे पास 5 आदमी आ जाए तो भैया आइए, करिए, स्वागत है आपका, आइए। लेकिन नहीं, हम घर से नहीं निकलना चाहते। जो तमाम मेरे युवा साथी उनसे मेरा निवेदन है, इन लोगों की बातों में नहीं है, ये केवल चापलूसी, भ्रमित करना और लोगों की चमचागिरी करना जानते हैं। आज भी आपका भाई आपके साथ है। अब अधीनस्थ बोर्ड में जो बात हुई चेयरमैन साहब से मैं मिलकर आया, क्या क्या बात हुई आपको बता दो। रेडियोग्राफर भर्ती के लिए बात हुई, उन्होंने ये कहा कि 10 से 15 दिन के अंदर, ये नहीं कहा कि 15 दिन लगेंगे, 10 से 15 दिन के अंदर कभी भी निकाल देंगे, चाहे इसी वीक में चाहे अगले वीक में, लेकिन 10 से 15 दिन उनसे ज्यादा। हमने कहा कि साहब कब निकालो, बोले 10 से 15 दिन से ज्यादा नहीं लेंगे, कोशिश करें हम जल्द से जल्द निकालें। और उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जल्द से जल्द रेडियोग्राफर का परिणाम आए। लेकिन जो लैब टेक्नीशियन का जो परिणाम आया, उन्होंने कहा कि अब मामला कोर्ट में चल रहा था। जो 30/7 वाला जो मामला था, 30 जुलाई वाला जो मामला था, और जिनके 2 साल की योग्यता थी, उन लोगों का ही परिणाम 439 पदों पर निकाला गया। 1 साल वाला था, और जो बाद वाले तो उनका मामला कोर्ट में है, तो हमने उनका परिणाम, उनकी सीटें रिक्त रख दी, उनका नहीं निकाला है। जब कोर्ट से होगा वो निकाला जाएगा, और वही नियम रेडियोग्राफर पे लागू होगा। रेडियोग्राफर में भी वो जिनकी 2 साल कंप्लीट है, जो 30/7 से जो कैडर वो लगा हुआ है 30/7 वाला, तो वही होगा। इसलिए साथियों, वो कोर्ट से कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोर्ट का निर्णय होगा उसके अनुसार वो सूची निकलेगी। ये लैब टेक्नीशियन के लिए कहा। ईसीजी के लिए कहा कि इसी महीने में हम निकाल देंगे उसका परिणाम भी। साथियों, इसके अलावा पटवारी के लिए मैं बता दिया, उन्होंने कहा कि हमें सेंटर से कई जगह बात करनी पड़ती है, अब कैलेंडर कार्यवाही। साथियों, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद मैंने शिक्षा विभाग के अधिकारी से मुलाकात की। रीट 2016 के एसएलपी भगवान ने चाहा तो हमारा संघर्ष कामयाब हो रहा है, जल्द उनको खुशखबरी मिलेगी। इस रीट शिक्षक भर्ती 2016 एसएलपी अंग्रेजी वाले मामले में मुख्यमंत्री जी तो इस पे पॉजिटिव थे, जो मैं मिलकर आया था, मुझे विश्वास मुख्यमंत्री जी पे है। उन्होंने कहा था उनको बता दीजिए, उनको राहत मिलेगी। लेकिन शिक्षा मंत्री जी इस पे पॉजिटिव है, और लगातार, क्योंकि इस मांग को लेकर काफी लोगों ने उठाया, लेकिन वो परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे। उसके बाद अभ्यर्थी मुझे मिले थे, मैंने उनको विश्वास दिलाया था, क्योंकि पहला मेरा लक्ष्य था 2018, और 2018 वाला मैंने पूरा लक्ष्य निभाया। और जो डीडीएम चल रहा उसका मामला कर निस्तारण भी जल्द होगा, बचे हुए अभ्यर्थियों को जल्द ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन जो 2016 वाला उस मामले में पीछे पड़ा, उसका भगवान ने चाहा तो जल्द 1, 2 दिन, 3 दिन, जो भी कल परसों तरसों कभी भी मीटिंग होगी, तो उसमें भी आप लोगों को राहत मिल जाएगी। साथियों, इसके अलावा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की जो 560 या 70 जो भी है, लगभग जो भी है, उसकी अभिशंसा कल या परसों तक चली जाएगी आरपीएससी को। 2016 वाले की जो वरिष्ठ अध्यापक, उसकी भी मैंने बात रखी है। एसएसटी में कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगाया गया है, वो भी मैंने बता दिया, तो इस मामले को वो दिखा रहा है, वो भी मैंने बात रखी। मैं कमेंट नहीं कर पाया तो लोग कह रहे 2016 को भूल गया, नहीं भूला, वो बात भी मैंने रखी है। साथियों, जो एनएमजीएनएम भर्ती, नर्सिंग भर्ती 2013, मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा। उस भर्ती के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट की जल्दी मीटिंग होने वाली है, जिसमें अधिकारी होंगे, हमारा प्रतिनिधि मंडल होगा, सीएचओ की भी मैं उस, जब अधिकारी मौजूद होंगे, मंत्री मौजूद होंगे, तो सीएचओ की मांग में उठाऊंगा। उसमें तमाम रेडियोग्राफर, तमाम वहां मैं मांग उठाऊंगा, दबाव बनाने की कोशिश करूंगा, जल्द से परिणाम आए। जल्दी मीटिंग इस वीक के लिए का, आज भी मंत्री सुभाष गर्ग साहब से बात हुई थी कि इस वीक में मीटिंग आयोजित हो जाएगी। दोस्तों, 2013 नर्सिंग भर्ती में मैं आपको बता दूं, उन बहनों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन जब हमारी जो मीटिंग हुई तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाई कोर्ट से वो हार चुके थे, और कई चीजों को मुझे बाद में पता चला, मुझे भी नहीं बताया गया था। जब मामला न्यायिक हो गया, जब फंस गया, तो उसका रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। यदि न्यायिक नहीं होता, मामला इनका हाई कोर्ट से खारिज नहीं होता, एकल पीठ से हारे नहीं होता, तो अब तक वो भर्ती रुकती नहीं, सबसे पहले उस भर्ती को करवा देता, कैसे भी करवा देता। लेकिन जब मामला न्यायिक हो जाए, न्यायालय में हो जाए, कानून में बन जाए, तो वो चीज को समय लगता है, तो उसमें रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। मेडिकल विभाग की जल्दी मीटिंग इस वीक के लिए कहा है, और शायद मेडिकल जी मौजूद रहेंगे। जो बिजली विभाग की जो 48% जीके वाला का मामला भी हल हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन भी मैं जल्द से जल्द जारी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा जो अन्य जो एलडीसी या जूनियर अकाउंटेंट जो उसकी उनमें भी जीके जुड़े, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो। टेक्निकल हेल्पर के लिए भी पूरी कोशिश करें। महेंद्र जी साथ रहते हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ हमें से जा रहा है, कोशिश करें बीडी कलाजिस मीटिंग में हो तो उसमें निस्तारण आपका वो मैं कोशिश करें। साथियों,
आज मैं बता दूं, स्कूल व्याख्याता भर्ती में एग्रीकल्चर की जिनकी सारी योग्यताएं, उसमें मीनाक्षी जी नाम की एक लड़की थी, वो साथ थी। बायोलॉजी से 2 अभ्यर्थी मेरे साथ थे। एसआई भर्ती 2016 के चयनित श्याम सुंदर जी मेरे साथ थे। इसके अलावा आयुष सेवा में सुमित्रा जी मेरे साथ थे छूट में एसआई भर्ती को लेकर। इसके अलावा जेई भर्ती को लेकर भी मेरे साथ एक अभ्यर्थी था, सीएमओ में गए थे। ये 6-7 लोगों का डेलीगेशन मेरे साथ के, एक एक व्यक्ति से मेरी बात करवाई। और संस्कृत विभाग के फर्स्ट ईयर के परिणाम के लिए भी 154 कितनी पोस्ट है, उनका प्रतिनिधि भी मेरे साथ था। शायद उनका माहौल क्या, उनका नाम क्या था, उनके साथ था। उन अभ्यर्थियों को मैं मेरे साथ ले गया हूँ सीएमओ में। माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी से मुलाकात करवाई है और वहां से जो आरपीएससी की भर्तियां है, चाहे वो संस्कृत विभाग वाली हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वाली हो, जिनमें विवाद नहीं, उनका निर्देश आरपीएससी को जल्द दिए जाएंगे। इसके अलावा जो हाईकोर्ट में मामले लंबित है, जो एसआई भर्ती को लेकर साथियों जो हाईकोर्ट में लंबित है, उसकी मीटिंग कल हो सकती है। कल यहाँ से सीएमओ की तरफ से हाईकोर्ट एसआई भर्ती को लेकर निर्देश दिए जाएंगे कि जल्द से जल्द निस्तारण करवाया जाए। एसआई भर्ती 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, क्योंकि कोर्ट का स्टे बता रहा है। और जो पद बढ़ाने की मांग है, बढ़ा यदि जनरल में पद काटे गए, उनको बढ़ाया जाता, अच्छी बात है, और बेरोजगारों को मौका मिलेगा। लेकिन वो जल्द से जल्द निस्तारण करवाकर उन्होंने अभ्यर्थी जो प्रतिनिधि मंडल मेरे साथ था मौजूद थे, उनके सामने बात हुई है। तो एक एक प्रतिनिधि मंडल में साथ लेके गया था। इसको बोलते काम करना है, हवा में तीर मारना नहीं है। साथ लेके गया और वो संतुष्ट है। आज मैं ही आपके साथ हूं। जो फेंकने वाले वो गायब हो गए। कमेंट अभी भी कई लोग नेगेटिव करें, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनको जवाब आप दीजिए, आप दीजिए। आपका साथ ही मेरा हौसला है। मैं लाइव गया हूं क्योंकि मैं ये चीज आपको बता नहीं सकता था, क्योंकि मैं पहले अध्ययन बोर्ड गया, सीएमओ गया, बीच में शिक्षा संकुल किया, तो तमाम चीजें मैंने सोचा लाइव के माध्यम से आपको हर चीज विस्तार पूर्वक बताऊं। पीटीआई में भी जो 10 या 12 तारीख बता रहे, 10 तारीख शायद उसका जो लिंक ओपन हुआ था, जो विकल्प मांगे जा रहे थे, तो उसमें भी 5-7 दिन में उनका वो जिला अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद और जो कुछ पद रह गए हैं उसके लिए भी कोशिश पूरी की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, जो कई लोग कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं शेयर करिए, कम से कम लोगों को पूरी जानकारी तो पता चले। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती साथियों, संविदा पर लिखित में एग्जाम हो सकती है जल्द ही, 1-2 दिन में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। संविदा पर लिखित एग्जाम जल्द ही विज्ञप्ति को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन मैं इस चीज से नाखुश हूं संविदा पर, क्योंकि नियमित भर्ती करवाई जाए, नियमित भर्ती होनी चाहिए। मैं लगातार कई बार सोशल मीडिया पर उन अभ्यर्थियों को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जागे नहीं। लेकिन जल्द ही इस पर फैसला हो रहा है, 1-2 दिन में कभी फैसला हो सकता है। यानी कि संविदा पर ये भर्ती कर रहे हैं, इसकी एग्जाम होने की पूरी संभावना जहां तक है, एग्जाम ही हो गए। और फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा समय लग रहा है नई भर्ती के लिए, तो फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करें उन अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि प्लीज आप जागिए, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आपकी भर्ती आए और ज्यादा पदों पर। पीटीआई की भी लोग मांग करें तो पीटीआई की भर्ती आई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, नई पीटीआई की मांग कर रहे हैं साथियों। इसके अलावा मैं और देख लेता हूं, क्योंकि जिन जिन मांगों को लेकर मैं केवल आज जितना मुझसे हुआ उन अभ्यर्थियों के साथ गया था, लेकिन उन लोगों ने बताया, जो अभ्यर्थी मौजूद थे, उन लोगों ने कहा कि भाई साहब, जो हकीकत जो बेरोजगार है वो आपके साथ है। ये लोग तो केवल आईटी सेल के मेंबर हैं, जो लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आयुष सेवा में छूट वाली बात मैंने आज फिर रखी है। रेडियो का आपको बता दी, ईसीजी का आपको बता दिया, जैन वाले आज आंसर की भी जारी हो गई है। साथियों, आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा, इस लाइव को ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये चीज उन लोगों तक पहुंचे जो भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। और जल्द ही हमारी मंत्रिमंडलीय समिति की मीटिंग होने वाली है, हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा। जो भर्तियों 4 आप सोचिए दोस्तों, किसी का तो भला हुआ है। कोशिश करूंगा धीरे धीरे मैं हर बेरोजगार की समस्या को हल कराऊं। मीटिंग होगी, उसमें भी कुछ भर्तियों की समस्याओं को हल करवाने की कोशिश करूंगा। और मैं पिछले लाइव में भूल गया था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि आपसे निवेदन है कि जल्द ही इन भर्तियों को लेकर आप मीटिंग लो और कुछ निर्णय, जिसमें रीट वाला 2016 वाला जो मामला था, एसएलपी वापस लेने वाला, पंचायत राज एलडीसी वाला था, नर्सिंग भर्ती वाला था, और
जो तमाम जो लंबित भर्तियां नई भर्ती में, आप इसमें आप माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, आप खुद मीटिंग ले, इस पर फैसला ले, जिससे बेरोजगार को राहत मिले। आप मॉनिटरिंग करें, आप पर बेरोजगार को विश्वास है, तो इस पर जल्द मीटिंग हो सकती है। साथियों, लाइव अचानक आया हूं क्योंकि इसलिए आया हूं कि कम से कम आपको चीजों का अवगत करा सकता हूं। रीट में पद बढ़े, पटवारी में पद बढ़े, ग्राम विकास अधिकारी पद बढ़े, कृषि पर्यवेक्षक में बढ़े, ये चीजों की मांग हम कर रहे हैं। आज मैं ज्ञापन मैं भूल गया था, मैंने टाइप करवा लिया, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को बता दिया, कल मैं ज्ञापन पूछा दूंगा। कोशिश कर रहा हूं, काम होने के बाद कॉपी पेस्ट वाले बहुत लोग आ जाएंगे, बहुत लोग आ जाएंगे। साथियों, मैं कमेंट भी देख लेता हूं, शायद कई चीजें मैं भूल जाता हूं, तो शायद उनका मैं जवाब दे पाऊं। भाई भर्तियों का कैलेंडर कार्यवाही होगा, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वोटर वाहन उप निरीक्षक वाला भी भाई जल्द कोशिश कर रहा हूँ मैं। सेट एग्जाम के लिए भाई मैं कोशिश करूंगा। पशुधन सहायक की कोशिश करूंगा। फायरमैन वाली भाई मैंने बात रखी है, जो नई भर्तियां हैं सब में पद भी बढ़े, और वो जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला जो मामला था साथियों, उसमें कार्यवाहक को एक अधिसूचना जारी करने, जिसकी वजह से नई भर्तियां नहीं आ पा रही। अधिसूचना जारी होगी कार्य विभाग से, उसके बाद भर्तियों का रास्ता खुलेगा। उसके बाद फायरमैन हो, डीएलबी ANJN हो, TRA हो, चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे RS भर्ती हो, उसके बाद ही जारी होगी। पटवारी की जुलाई में ज्यादा संभावना, जुलाई अगस्त में, जून में भी नहीं होगी, मना कर दिया। 2016 की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर 1-2 दिन में फैसला हो सकता है। शैतान सिंह जी टेक्निकल हेल्पर के लिए जल्दी मीटिंग होगी, तो उसमें आपका प्रतिनिधि मौजूद रहेगा। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आप लोगों को राहत मिले। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए कहा था, आपने मंत्री का बयान भी सुना था, कोशिश करना वो भी जल्द से जल्द हो। विशेष शिक्षकों की बात रख चुके हैं, पदों की संख्या बढ़ाने की बात रख चुके हैं। ECG टेक्नीशियन का भैया इसी महीने के लिए कृष्ण कुमार जी कहा है। कंप्यूटर फीचर्स को लेकर 1-2 दिन में बड़ा फैसला हो जाएगा। पुलिस भर्ती 2018 के लिए अब की बार आपका प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ जाएगा, आप बात जरूर रखूंगा आपकी। नोटिस आएगा ANJN में, जो इसमें जो भाई बेवकूफ नहीं वो सही है, मैं खुद लेके आया था 48% वाला, उसका नोटिफिकेशन मैं जल्द से जल्द जारी करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को राहत मिले। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। LIC भर्ती की हम मांग कर रहे हैं। साथियों, कई लोग बाद में जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आज का लाइव देखे। कई भर्तियों को लेकर मैंने जिक्र किया कि काफी लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, काफी लोग, क्योंकि अब जो हमने संघर्ष किया था उसका परिणाम आपके सामने होगा। साथियों, ये लोग घर में दुबके रहते हैं, केवल सोशल मीडिया पर भयभीत करने का काम करते हैं, लेकिन मैं धरातल से, घर से निकलकर उनके साथ जाकर उनको मिलाकर धरातल में काम कराने की कोशिश करता हूं। जो आपके सामने जो अभ्यर्थी साथ गए थे वो आपको जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा जवाब, खुद मिलाकर लाए थे। लेकिन साथियों, इन लोगों को आप सबक सिखाइए। ये कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी LDC किसी को पूछकर कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पे काम हम कर रहे हैं। B.Ed इंटर्नशिप के एग्जाम, भैया मैंने कहा आप आइए, मुझे समझाइए, मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। बायोलॉजी वाली कोशिश कर रहे हैं निधि खंडेलवाल जी, आपके अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे, एडवोकेट साहब को फोन करवाया है। इसका एक विजेंद्र जी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम डेट, SI भर्ती 2021 का एग्जाम डेट, इनके लिए कैलेंडर बन रहा है, जल्दी कैलेंडर जारी होगा। 1534 होगी भर्ती, मैं वादा करता हूं आपकी भर्ती होगी। भैया एडिशनल वालों के मामले कोर्ट में मामले चलते, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक व्यक्ति 50 बार फोन कर चुका, भैया मैं लाइव हूं, कोई अर्जेंट है तो बताइए। तो मैं 50 बार आपका फोन काट दिया है, मैं लाइव हूं तो क्यों बार बार फोन कर रहे हो? 50 बार आपका फोन काट दिया, मैं लाइव हूं तो बार बार फोन क्यों कर रहे हो? पटवारी के लिए मैं कह रहा हूं जुलाई अगस्त में जा चुकी है, जून में नहीं होगी।
मैं खुद आज मिलकर आया हूं। रीट की पोस्ट बढ़ाने की मैं मांग कर रहा हूं साथियों। आज पता है क्या हुआ, मैंने कल परसों डाल दिया था, 8 बजे लाए होगा, जो पार्टी के प्रवक्ता कई लोग जो लोग थे ना फर्जी, उन्होंने सबको तैयार कर दिया था कि गलत कमेंट करना है, ट्रोल करना है। कोई ऐसा नहीं पड़ा। लाइब्रेरियन की क्या बोले भाई, एसओजी का मामला है, मैं क्या कर सकता हूं लाइब्रेरियन में? एसओजी की जांच की मांग उठाई थी, अब क्या रिपोर्ट दी है वो तो वो बताए। पंचायत राज एलडीसी वालों के लिए मैं वादा कर रहा हूं, मैं जी जान लगाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी। अभी भी आपकी बात रखा है था, आज भी बात रखा है था, 2013 वालों को जल्द से जल्द कुछ खुशखबरी मिलनी चाहिए। वो लोग परेशान है, 10,029 पदों पर होनी चाहिए भर्ती। संस्कृत डिपार्टमेंट वाले संदीप किचर जी, उसके लिए भी मुझे पता है, रात को जब आरती हुई थी तो उनको बता दिया था सुभाष गर्ग साहब को। तैयारी की कोशिश कर रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं इसको शेयर करिए, क्योंकि लोगों को पता चले नहीं, लोग कॉपी पेस्ट करके अब डाल के ट्वीट कर देंगे थोड़ी देर में। शेयर करिए, लोगों को बताइए कि आज हम सीएमओ भी जाके आए थे, आज अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिलकर आए थे, आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर आए थे, कम से कम सच्चाई का पता चले। रीओपन में सब भर सकते हैं भैया, अब पता चलेगा। और सभी जो इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल वाले डालने वाले हैं, उनसे मेरा निवेदन है, अराजक तत्वों को आप भी जवाब दीजिए और आप भी ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, उनको बताइए ये लोग केवल हम लोगों को युवाओं में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। दम हो तो वो करके दिखाए, हमने दम था हमने किया, और ये जरूर है। धन्यवाद। बिल्कुल रेडियो का पर वैक्सीनेशन के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सीएचओ के लिए भी जब मीटिंग होगी तो बात रखूंगा। फार्मेसिस्ट जो पहले जो मीटिंग होगी इसमें जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी रहेंगे, ऊर्जा विभाग के भी रहेंगे, तो वो मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद उसमें शिक्षा विभाग के भी अधिकारी रहेंगे। कोशिश सब के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। अभी आचार संहिता लग रही, कई काम रुके पड़े हैं, अभी सरकार का पूरा हाथ चुनाव की तरफ है, लेकिन साथियों मेरे से जितनी कोशिश हो रही मैं कोशिश कर रहा हूं। आप सबसे ये कहना चाहूंगा, इस लाइव को ज्यादा शेयर करें। फिर मैं मिलूंगा, जितनी बात मुझे कहनी थी मैं कह दी, पहले भी मैं बोल चुका हूं, और मैं 16 सूत्रीय मांगों के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं। कई मांगों की समस्या को हल हुआ है, जल्दी ही इसी वीक में मीटिंग, मंत्रिमंडल समिति की मीटिंग होने वाली है, उसमें भी कई मांग रखूंगा। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आपको लगता है मैं सही हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, तो आप लोग उन अपवादों को, अराजक तत्वों को जवाब दे। और यदि आपने जवाब नहीं दिया तो मुझे लगेगा शायद मैं गलत काम कर रहा हूं, तो शायद मैं फिर ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊं। इसलिए अब आपको निर्णय करना है कि मेरा साथ देना है या अराजक तत्वों को देना है। इसलिए आप कम से कम उनको जवाब दीजिए। फार्मासिस्ट का मुझे पता है। अभी एक मुकेश सैनी जी का कमेंट है, नेतागिरी पक्की होगी। भैया आके करके देख ले, पता लग जाएगा। रजाई ओढ़ के घर से होता है, कभी आके एक दिन धरना प्रदर्शन करके देखिए, पता लग जाएगा। एक दिन घर से निकल के देखिए, 500 लोगों को खाना खिला के देखिए, पता लग जाएगा। बात करना आसान है, कमेंट करना आसान है, करके देखिए पता लग जाएगा। कमेंट तो करके भग जाएगा, लेकिन काम करके देखिए पता लग जाएगा। आओ ना, स्वागत है, एक भर्ती पूरी करवा के बता दीजिए, आइए, स्वागत है। साथियों जल्द ही मैं एक और लाइव के साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करते रहिए, जितना हुआ मुझसे मैं कर रहा हूं। और मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द जो हमें आश्वासन मिला है, चाहे वो SLP वापस लेने का हो, तमाम अन्य मामलों, तो बेरोजगार को राहत प्रदान करें। और मुझे आशा है कि हम लगातार हमारा संघर्ष सफल होगा, और जिसका परिणाम 1-2 दिन से आपके सामने नजर आने लग जाएगा। जय हिंद, जय भारत।